रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए अपडेट प्रोवाइड किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। यदि टैक्स पेयर के द्वारा QRMP स्कीम ऑप्ट की गई है, यानी कि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में उसे जीएसटी पोर्टल पर B2B सप्लाई के लिए IFF फाइल करने की ऑप्शन है। वो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा मंथ 1 और मंथ 2 के लिए B2B की डिटेल अपलोड कर सकता है इनवाइसेस की। यदि टैक्स पेयर ने IFF में डिटेल तो अपलोड कर दी थी लेकिन ये फाइल नहीं की थी, तो अब वो उसके रिकॉर्ड सेकेंड मंथ में मूव कर सकता है। इसी प्रकार यदि सेकंड मंथ में भी वो IFF में जो उसने इनवाइस अपलोड की हैं वो नहीं फाइल की हैं, तो उसके रिकॉर्ड वो GST 1 में मूव कर पाएगा। इस प्रकार आप मंथ 1 और मंथ 2 की जो इनवाइसेस अपलोड की हैं उसके रिकॉर्ड GST 1 में मूव कर पाएंगे। जब आप IFF या GST 1 प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि क्या आप ये रिकॉर्ड मूव करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं। इस प्रकार एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन टैक्स पेयर को प्रोवाइड की गई है। अब यदि उन्होंने डिटेल ऑलरेडी IFF में अपलोड कर दी थी तो उन्हें दोबारा से GST 1 में वो डिटेल अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वो पीछे से वो डिटेल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं GST 1 में। इस प्रकार उनके टाइम की सेविंग होती है। दूसरा जो अपडेट उपलब्ध कराया गया है वो है GST 3B से रिलेटेड। अब GST 3B में आपकी जो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी IFF से या फिर GST 1 से। तो जो QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं वो मंथ 1 और मंथ 2 के लिए इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवाइस अपलोड कर सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की, और क्वार्टर एंड में GST 1 फाइल कर सकते हैं। तो ये जो लाइबिलिटी आप डिक्लेयर करेंगे GST 1 में या IFF में, उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके GST 3B में आ जाएगी। इस प्रकार ये भी बहुत बढ़िया फंक्शनलिटी है कि अब आपको रिकंसाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि IFF में आपने क्या अपलोड किया था, GST 1 में क्या था और GST 3B में आप क्या फाइल कर रहे हैं, क्योंकि फिगर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगली जो फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है वो GST रिफंड से रिलेटेड है। यदि कोई व्यक्ति गुड्स की एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है या फिर सप्लाई करता था SEZ यूनिट को विदाउट GST पेमेंट, तो उस केस में उसे रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल करते हुए LUT नंबर भी एंटर करना होता था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एग्जम्प्ट या नील लेटर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसे LUT लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए RFD1 फॉर्म को अब मॉडिफाई किया गया है। इसलिए अब जब टैक्स पेयर रिफंड फाइल करेगा तो उसके पास ऑप्शन आएगी कि क्या उसके पास वैलिड LUT नंबर है या फिर उसके पास वैलिड LUT नंबर नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्प्ट या नील लेटर सप्लाई कर रहा है। इस प्रकार टैक्स पेयर जो सेकंड ऑप्शन है वो चूज़ कर सकता है और अब अपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिना LUT नंबर मेंशन किए हुए। अगली फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है GST के लेजर से रिलेटेड। GST पोर्टल पे आप लेजर मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। पहले ये लेजर आप सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही डाउनलोड कर सकते थे, अब आप 12 मंथ्स के लिए इन लेजर्स को डाउनलोड कर पाएंगे PDF फॉर्मेट में भी या फिर Excel फॉर्मेट में। यदि कोई टैक्स पेयर GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उस केस में वह कैश लेजर से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता था एक हेड से दूसरे हेड में, जैसे कि IGST से अमाउंट CGST में ट्रांसफ़र कर सकता था। इसी प्रकार माइनर हेड में जैसे कि पेनल्टी का अमाउंट इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन ये फैसिलिटी टेम्प्रेरी ID होल्डर और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को नहीं प्रोवाइड की गई थी। अब वह भी यह अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में GST PMT 9 के जरिए। जिन टैक्स पेयर ने GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है उनके लिए नई फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। यानी कि यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं है किसी टैक्स पीरियड में, यानी कि कोई अमाउंट पेएबल नहीं है उस पीरियड में, तो उस केस में नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस अमाउंट से आप फ्यूचर की अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। इसे आप GST पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सब्सिडी टैब में जाना है, लेजर में जाना है, वहाँ नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। अब GST पोर्टल से आप HSN की डायरेक्टरी को डाउनलोड कर पाएंगे Excel फॉर्मेट में।
जो HSN मास्टर डेटा मेंटेन किया गया है GST पोर्टल पे, उस पर प्रोडक्ट नेम भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि कॉमनली ट्रेड में जाने जाते हैं। आप इस फंक्शनलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं पूरी HSN डायरेक्टरी को एक साथ एक्सेल फॉर्मेट में। इसके लिए आप GST पोर्टल पे जा सकते हैं, बिना लॉगिन किए हुए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद भी आप डाउनलोड HSN इन एक्सेल फॉर्मेट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सर्च HSN के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का GST नंबर GST पोर्टल पे कैंसिल किया गया है तो वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता था, यानी कि GST नंबर को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता था। इसके लिए जो पहले पीरियड दिया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि 30 जून 2021 तक वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता था ओल्ड पीरियड के लिए। लेकिन 1 जुलाई 2021 से उसी एप्लीकेशन 90 डेज़ के अंदर ही फ़ाइल करनी है, जैसे ही उसे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है वो रिसीव हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने GST नंबर कैंसिल किया है तो उसके बाद उसे GST की फ़ाइनल रिटर्न GST 10 फाइल करनी होती है। अब GST 10 को फाइल करते हुए ही व्यक्ति को पता लग जाएगा कि उसे कितनी लेट फीस पे करनी है, यदि उसने जो GST की रिटर्न है वो डिले से फाइल की थी। इसके लिए GST 10 में ही हाइपरलिंक प्रोवाइड किया गया है लेट फीस पेबल का, जिसे क्लिक करके वो अपनी लेट फीस देख सकता है। यूनिक आइडेंटिटी होल्डर के केस में GST 11 फाइल करनी होती है, जिसमें कि वो इनवर्ट सप्लाई दिखाते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। उसके बाद वो GST RFD 10 फाइल करते हैं, जिसके बेस पे कि पता चलता है कि उन्हें कितना रिफंड जो है क्लेम करना है। अब GST 1 और GST 5 के बेस पे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन GST 11 में चली जाएगी, जिससे कि टैक्स पेयर यूज़ कर पाएंगे GST का रिफ़ंड लेने के लिए। फ्रेंड्स, GST 3B के लिए MST स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके द्वारा के GST 3B यदि आपने नहीं फाइल की है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए, तो जो मैक्सिमम लेट फीस है 500 रुपीज़ ही लगेगी पर रिटर्न यदि आपकी नील रिटर्न है, और यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो मैक्सिमम 1000 की ही लेट फीस लगेगी। लेकिन इस केस में आपको रिटर्न्स 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फ़ाइल करनी है। इसी प्रकार जून 2021 ऑनवर्ड्स जो लेट फीस है उसे भी रिड्यूस किया गया है। यदि टैक्स पेयर की नील रिटर्न होगी तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ की ही लेट फीस लगेगी पर रिटर्न, लेकिन यदि उसकी टैक्सेबल रिटर्न है तो उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी प्रीसीडिंग ईयर में। यदि 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 2000 रुपीज़ की ही मैक्सिमम लेट फीस लगेगी, और यदि 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मैक्सिमम 5000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। यदि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। इसी प्रकार कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की नील रिटर्न में 500 की मैक्सिमम लेट फीस, और यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो 2000 रुपीज़ की मैक्सिमम लेट फीस है। TDS रिटर्न के केस में GST 7 फाइल करनी होती है, इसके लिए भी लेट फीस को रिड्यूस किया गया है, यानी कि 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम लेट फीस 2000 रुपीज़ रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।